टच स्क्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेक्चर 4 जो कि इंटीग्रल कैलकुलस का है, लालजी प्रसाद का है, एग्जाम्पल 1 जो अभी हम पढ़ा ही रहे थे, क्वेश्चन नंबर 10 तक पिछले क्लास में हो चुका था लेक्चर 3 में। आज लेक्चर 4 में 11 से 20 तक करेंगे। ओके, 11 का फर्स्ट नंबर पहला सवाल है आपका, जो आपको बता रहा है यहाँ पे इंटीग्रेशन है x+1 और बटे में √x+1। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, नीचे में मेरा x प्लस के रूप में है, तो हम ऊपर में सोचते हैं कि कहीं x प्लस के रूप में अगर मेरा कोई वैसा टर्म आ जाए तो हम लिख सकते हैं x+1 - 2 = x-1। ये एक हो सकता है, क्योंकि दो में से एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -1। तो जस्ट लाइक हम इसको ये लिख सकते हैं, और इसके लिखने के बाद हम दोनों को क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, और सेपरेट अलग अलग करके इंटीग्रेशन लगा देंगे। x+1 बटे में √x+1 और 2 इसका कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म आपका बाहर निकल के बच जाएगा dx बटे √x+1। अब यहाँ पे रूट है, ऊपर में भी रूट है, जैसे हम यहाँ पे √2 और 2 बटे में √2, ये इसको कट करके क्या बना देगा, √2 बना देगा। उसी तरह ये इसको कट करके क्या बना दिया, x+1 (1/2) -2, और फिर इसका ये ऊपर जाएगा प्लस, नीचे में ऊपर जाके क्या हो जाएगा, निगेटिव में बदल जाएगा। अब हम इंटीग्रेशन करते हैं। x⁴n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁴n का इंटीग्रेशन x⁴n+1 बटे में n+1 और प्लस में c हो जाता है। तो वही है 1 + 2 + 1 = 3/2, 3/2 इसमें हो गया, और यहाँ पे अगर 1 हाफ में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, और नीचे में भी 1/2, और ये 2/3 ऊपर जाएगा, 3/2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3, और ये 1/2 ऊपर जाएगा तो कोनिया गुना होकर 4 हो जाएगा, और ये आपका x+1 पर पावर 1/2 हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा c। यही फाइनली क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है 11 का सेकेंड। अब हम चलते हैं 11 का फर्स्ट था, अब हम 11 के सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ था x+1 और बटे में √x-1। तो नीचे में अब यहाँ पे माइनस आ चुका है, ऊपर में इसके पहले जो हम क्वेश्चन देखे थे प्लस था, लेकिन इसमें क्या आ चुका है माइनस। तो हम सोचेंगे कि ये जो x+1 है इसको माइनस के टर्म में लिखें, तो हम इसको लिख सकते हैं x-1 और प्लस में 2, ताकि 2 प्लस में है तो इसको घटा के वही स्थिति में लाया जा सकता है। तो इसको जस्ट लाइक ये रूप में लिख दिया गया, और दोनों को उसी तरह जैसे पिछले क्वेश्चन में सेपरेट किए थे उसी तरह सेपरेट कर दिए, और ये ऊपर कट के क्या हो जाएगा 1/2, और ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो निगेटिव में आ जाएगा। इंटीग्रेट किए और इंटीग्रेट इसका भी किए, और ये 2/3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा, और ये 2 ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा। यही इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो 11 का सेकेंड नंबर सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं 12 का फर्स्ट नंबर सवाल पे। 12 का फर्स्ट नंबर सवाल क्या है, √1 + sin x × dx। तो यहाँ पे ये sin x है, sin 2x नहीं है, sin x है। तो पहले हम इसको 1 को तोड़ेंगे, 1 को क्या लिख सकते हैं, sin² x/2 + cos² x/2। क्यों, क्योंकि sin² + cos² = 1, और sin x को हम क्या लिख सकते हैं, sin x को लिख सकते हैं 2 sin x/2 इंटू में cos x/2। ये आपका sin 2x के फॉर्मूला पे है। sin 2x में हम क्या किए, एंगल में ओनली डिवाइड किए, एंगल में जैसे डिवाइड करेंगे तो एंगल में डिवाइड हो जाता है, और ये फॉर्मूला में आपका क्या हो गया, बदल गया। अब हम इसको लिख सकते हैं sin x/2 + cos x/2 का होल स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बच गया sin x/2 और cos x/2 अलग अलग सेपरेट कर दिए। sin x का इंटीग्रेशन cos x/2, और ये जो 1/2 है ऊपर में चल जाके 2 बन जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ sin x/2, sin x/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है cos x/2। अब इसके बटे में हम लिखते हैं 1/2, और यही 1/2 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 में बदल जाएगा। उसी तरह cos x/2 का इंटीग्रेशन sin x/2, और जो बटे वाला जो 1/2 ऊपर जाके क्या हो जाता है 2 में बदल जाता है। अब हम दोनों में 2 है, दोनों में 2 को कॉमन ले लेते हैं। दोनों में 2 को कॉमन लिए तो sin x पॉजिटिव में, तो पहले पॉजिटिव वाला को लिख लेते हैं, और cos x निगेटिव है, cos x को निगेटिव में लिख देते हैं, और यही और प्लस में c, यही आपका आंसर हो जाता है। ओके, अब इसी तरह इसका सेकेंड नंबर सवाल में बस माइनस का है, बाकी उसी तरह हम कर रहे हैं। ये फॉर्मूला हो गया a - b का होल स्क्वायर पे a² + b² - 2ab, और ये इधर हो गया, इसको अलग तोड़ दिया, और बाकी उसी तरह हम इसको सॉल्यूशन किए हैं। ओके,
13 का फर्स्ट नंबर, 13 का फर्स्ट में आपको क्या आया, रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स। रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स, तो रूट को तो हम रहने दिया, 1 प्लस कॉस एक्स आपका बदल गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये फार्मूला है, यहाँ पे कॉस एक्स है, 1 प्लस कॉस एक्स, ये आपका इंटर का फार्मूला है, इज इक्वल टू क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। तो उस पर हम तोड़ दिए और रूट 2 आपका बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट टर्म में स्क्वायर रूट कैंसिल, तो कॉस एक्स बाई 2। अब रूट 2 को रख दिया, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, और 2 नीचे वाला जो होता है 1/2 वो ऊपर में चला गया, तो ये दोनों आपस में मल्टीपल होकर 2√2 और ये साइन एक्स बाई 2 प्लस में सी। 13 का फर्स्ट नंबर बन गया। अब 13 का सेकेंड नंबर सेम 13 के फर्स्ट की तरह है, क्योंकि यहाँ पे प्लस और यहाँ पे हम क्या कर दिए, माइनस कर दिए, और माइनस करने पर फॉर्मूला मेरा बदल जाता है। मेरा क्या हो जाता है, 1 माइनस कॉस एक्स बदल जाता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 में। तो यहाँ पे रूट 2 आपका बाहर निकल गया और साइन टूट के क्या बन गया, साइन एक्स स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई 2। रूट 2 साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पे 2 नीचे वाला, तो 2 मल्टीपल हो गया, माइनस आ गया, और कॉस एक्स बाई 2, यही आपका फाइनली क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे 14 का फर्स्ट नंबर है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉस एक्स। 1/1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 1/2 आपका कांस्टेंट टर्म के बाहर के रूप में हो गया, और कॉस नीचे में तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेक में बदल जाएगा, और सेक स्क्वायर एक्स का हम जानते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है, और 1/2 जो आपका नीचे में है वो ऊपर में जाके क्या हो जाएगा, 2, ये 2 कैंसिल, बच गया क्या, 10x/2, यही इसका फाइनली आंसर है। अब यहाँ पे अगेन 1/1 माइनस कॉस एक्स, और 1 माइनस कॉस एक्स आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है किसका, 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 का फॉर्मूला होता है, और 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 में 1/2 बाहर निकल गया, साइन स्क्वायर एक्स को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, और 1 एक्स बाई 2 का क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया माइनस कॉट एक्स बाई 2 प्लस में सी। ये इसका फाइनली सोल्यूशन हो जाता है। अब हम चलते हैं 15 नंबर सवाल। 15 का फर्स्ट में आपको बोल रहा है 1/1 प्लस साइन एक्स, तो ऊपर नीचे हम कंजुगेट से मल्टीपल किए, पॉजिटिव है तो निगेटिव वाले से मल्टीपल कर देते हैं, तो ऊपर में बन गया 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे में बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का आपका फॉर्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो वो लिख दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर एक्स को सेपरेट किए सेक स्क्वायर एक्स, और इसको एक बार साइन बटे कॉस लिख सकते हैं, और एगो कॉस बचा तो जो ऊपर जाके क्या बन गया, 10 में सेक में बदल गया। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, और सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। और यहाँ पे वही सवाल है, बस निगेटिव कर दिया गया है, तो हम पॉजिटिव वाले से ऊपर नीचे मल्टीपल कर देंगे, और फिर नीचे में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स कर देंगे, फिर ऊपर इसको भेजेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स में बदल जाएगा, ये सेक एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है, और सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है। ओके, अब हम 16 नंबर पे चलते हैं। 16 नंबर आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2/1 माइनस साइन 2x है, तो हम 2 को बाहर कांस्टेंट ले लिए और इसका कंजुगेट से मल्टीपल कर दिए, निगेटिव था तो हम पॉजिटिव वाले से मल्टीपल किया, पॉजिटिव वाले में ऊपर में पॉजिटिव रह गया, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स दे दिया, साइन स्क्वायर 2x है, ये जो है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x लिखा हुआ है, ये वही लिखा हुआ है, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 2x अलग अलग सेपरेट किए, सेक स्क्वायर एक्स इसको तोड़े तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x, अब यही आपका सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x बदल जाएगा 10x, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10x, और फिर 2 जो है वो बटे में चला जाएगा, और सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x इंटीग्रेशन सेक एक्स, और 2 जो है बटे में चला जाएगा, 2 कैंसिल, यहाँ पे भी 2 कैंसिल, तो बचा 10x/2, 10x नहीं 2x, और प्लस में सेक 2x प्लस सी, यही इसका फाइनली सॉल्यूशन हो जाता है। अब हम चलते हैं 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल है आपको साइन स्क्वायर 6x है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाय 6/2। ये रुक जाओ एक मिनट, ये साइन स्क्वायर bx है, साइन स्क्वायर bx है, हाँ शायद हाँ bx है, तो साइन स्क्वायर bx को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाय b बाय में 2,
तो ये फार्मूला में हम तोड़ के लिख दिया, और 1/2 आपको कांस्टेंट टर्म डी एक्स का इंटीग्रेशन और cos 2x बाय बी लिख दिया। और फिर उसके बाद डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, बी के जगह पे बी हो गया, और ये इसका जो कांस्टेंट टर्म है 2b नीचे में आके आ गया। यही इसका फाइनली क्या हो जाता है, सोल्यूशन हो जाता है। 17 नंबर सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम 18 नंबर सवाल पे चलते हैं। ये 17 का सेकेंड है। 17 का सेकेंड में cos क्यूब एक्स लिख सकते हैं cos 3x प्लस 3 cos x बाय 4। अब इसमें 1/4 कांस्टेंट हो गया, cos 3x को इंटीग्रेशन में और प्लस 3 cos x। फिर उसके बाद 1/4 cos 3x इंटीग्रेशन sin 3x, 3 बाहर निकल गया, cos x इंटीग्रेशन sin x हो जाता है। यही आपका फाइनली सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम चलते हैं 18 नंबर सवाल पे। cos 4x, तो हम इसको cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। cos स्क्वायर एक्स का यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। हाँ, तो cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर पे कर दिया। ओके, cos स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर पे हम इसको तोड़ दिए, और cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख दिए। और सेट ओके, तो वही है, वहीं पे तोड़ के हम इसको लिख दिए हैं। और फिर उसके बाद cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x बाई 2, और इसको हम 1/4 आपका बाहर निकल गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 1/4, और फिर उसके बाद 1 और इंटू cos स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन क्या मतलब फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस cos 4x, और इसको 2 cos 2x जस का तस लिख दिए हैं। यहाँ के बाद हम इसको सेपरेट करना स्टार्ट किए, dx को अपना ये dx हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x बाय, नहीं सॉरी, ये इंटीग्रेट हो चुका है, ये इंटीग्रेशन का यहाँ पे चिन्ह है, यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन का चिन्ह नहीं है, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो चुका है, ये ब्रैकेट का चिन्ह है, गलती से लिखा गया है। यहाँ पे dx1 का जो इंटीग्रेशन है dx हो चुका है, यहाँ पे 1/2 का x/2 cos 4x का sin 4x/2, इसका हो जाएगा 2 sin 2x/2। अब जो कटने वाला था 2 कट गया, फिर उसके बाद ये दोनों मिलके 3x/2 हो गया, और फिर उसके बाद इसको जस का तस और इसको भी लिख दिए। यही आपका फाइनली सॉल्यूशन है। बस ये जो आपका इंटीग्रेट लिखा हुआ, ये इंटीग्रेट नहीं, ये आपका ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट, बस आप लोग ध्यान से देख लेना। अब 19 नंबर सवाल मेरे पास आया। 19 नंबर सवाल है साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा को हम लिख सकते हैं 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, फॉर्मूला है, और साइन थीटा तो बटे में है। डिवाइड जैसे करेंगे और सेपरेट करेंगे तो ये कट जाएगा, फिर उसके बाद एक ये इसको काटेगा तो स्क्वायर बच जाएगा, और फिर उसके बाद 3 और डी थीटा का डी थीटा 4। अब साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, लिख दिए। 4/2 आपका कॉन्स्टेंट टर्म के रूप में बाहर निकल गया, और बाहर निकलने के बाद आपका बचा क्या, थीटा और cos 2 थीटा। तो यहाँ पे 3 थीटा, और इसको जब हम काटेंगे तो अब मल्टीपल करके ऐड भी कर रहे हैं, मतलब प्रवेश करवा रहे हैं। ये जो है 2 बार में कट गया, अब इसको इसके साथ प्रवेश करवा रहे हैं। 2 थीटा लिख दिया, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, और यहाँ पे 4/2 हो गया, और साइन cos 2 थीटा/2 हो गया। ठीक है, अब ये 2 मिलके इसको काट दिया, तो ये 3 थीटा माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू थीटा हो गया, और यहाँ पे साइन 2 थीटा प्लस c हो गया। ये मेरा फाइनली सॉल्यूशन हो गया। अब 20 नंबर सवाल पे चलते हैं। 20 नंबर सवाल हमको क्या बोल रहा है, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा बटे में 1 माइनस cos थीटा। तो हम cos थीटा की जगह पे cos थीटा रहने दिया, और इस cos 2 थीटा को बदल दे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस प्रवेश किए तो ऐसा आ गया। अब इन दोनों में हम cos थीटा को कॉमन ले लिए, ये जो दोनों है ये दोनों में हम cos थीटा कॉमन ले लिए, तो बचा 1 माइनस cos थीटा, और सेपरेट कर दिए। और यहाँ पे आपका बच गया साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इतना दूर तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम चलते हैं, इसको साथ काट दिए, तो बचा क्या, cos थीटा। ठीक है, और यहाँ पे 1 प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये माइनस वाला कट गया, तो बचा क्या, 1 वाला। cos थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, और फिर इसके बाद cos थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा प्लस में c। अब ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा, और थीटा हो जाएगा यहाँ प्लस में c। यही आपका क्वेश्चन नंबर 20 तक फाइनली सॉल्यूशन हो गया है। इस तरह आपका चैप्टर जो है एग्जाम्पल 1 का 1 कंप्लीट हो चुका है। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा 1000 सब्सक्राइबर जब पुर जाता है तो मैं आपको लाइव क्लास दे सकूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट दूर हैं और उनको लाइव क्लास नहीं प्रोवाइड मिल पाता है, और वो रिकॉर्ड सुनते हैं, वो उनका कहना है। इसलिए आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे आपको लाइव क्लास उतना मिलेगा।
और आपको किसी भी सेक्टर में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और एक ये तिलका मांझी और मुंगेर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का कमेंट था कि उन्हें फिजिक्स और सब्सिडरी का ये नोट प्रोवाइड किया जाए। तो हाँ, बहुत जल्द आपको फिजिक्स और सब केमिस्ट्री का मुंगेर और भागलपुर यूनिवर्सिटी का नोट प्रोवाइड किया जाएगा। आप पेशेंस रखिए, अगर नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आपको इस वीडियो का जो फाइल है नोट, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, बीएससी का, मुंगेर यूनिवर्सिटी का, तिलका मांझी का। आप वहाँ पे जुड़ के बहुत सारे नोट वहाँ पे रखे हुए हैं। मुंगेर यूनिवर्सिटी का अलग नोट है, तिलका मांझी का अलग नोट है। तो आप वहाँ जाके सारे नोट को देख सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।